18 एक बार की बात है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने देखा कि संसार में बहुत से लोग गरीबी और कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं और उनका जीवन अभावों में बीतता है, जबकि कुछ लोग धन और सुख समृद्धि में रहते हैं? क्या गरीबी मनुष्य की किस्मत में लिखी होती है या इसका कोई और कारण है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की जिज्ञासा का उत्तर दिया, हे देवी, गरीबी केवल किस्मत का खेल नहीं है। यह मनुष्य के कर्मों और सोच का परिणाम होता है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर चलता है और कुछ महत्वपूर्ण सीखों का पालन करता है, तो वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सीख बताऊंगा जो किसी भी मनुष्य को धनवान बना सकती हैं, न केवल धन संपत्ति के रूप में, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी। माता पार्वती ध्यान से सुनने लगी और भगवान शिव ने अपनी बात शुरू की। एक डॉट कर्म का महत्व। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जब तक वह मेहनत और ईमानदारी से काम नहीं करता, उसे कभी भी सच्ची संपत्ति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को अपना काम पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए। आलस्य और धोखाधड़ी करने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। यदि तुम मेहनत करते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो धन संपत्ति और सुख अपने आप तुम्हारे पास आ जाते हैं। 2. संतोष का महत्व। भगवान शिव ने आगे कहा, धन का मतलब सिर्फ पैसे और दौलत से नहीं होता। असली धन वह है जिसमें मनुष्य को संतोष और शांति मिलती है। यदि व्यक्ति लालच करता है और हमेशा अधिक पाने की लालसा में रहता है, तो वह कभी भी सच्चा धनवान नहीं बन सकता। संतोष ही असली धन है, जो तुम्हें मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता देता है। जब मनुष्य अपने पास मौजूद चीजों में खुश और संतुष्ट रहता है, तो वह वास्तव में धनवान होता है। 3. दान और उदारता। भगवान शिव ने तीसरी महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, दान और उदारता भी मनुष्य को सच्चा धनवान बनाते हैं। जब तुम अपने पास का कुछ हिस्सा उन लोगों के साथ बांटते हो जो जरूरतमंद हैं, तो तुम्हारे पास से धन कभी कम नहीं होता। दान देने से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। यह कर्म तुम्हारे आने वाले समय को उज्जवल बनाता है और ईश्वर भी ऐसे व्यक्तियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 4. सच्ची लगन और धैर्य। भगवान शिव ने चौथी सीख में कहा, मनुष्य को सच्ची लगन और धैर्य से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य और निरंतरता से काम करता है, उसे एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जीवन में कई बार कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता और लगातार प्रयास करता रहता है, वही असली धनवान होता है। 5. अहंकार से बचो। अंत में भगवान शिव ने एक महत्वपूर्ण बात कही, मनुष्य को कभी भी अपने धन या संपत्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन ईश्वर की कृपा से मिलता है और यदि तुम उसमें अहंकार लाओगे, तो वह तुमसे छिन भी सकता है। विनम्रता और नम्रता ही मनुष्य को सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, उसका धन और सफलता हमेशा स्थिर रहते हैं। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपकी ये सीख वास्तव में बहुत गहरी और जीवन को बदलने वाली है। अगर हर मनुष्य इन बातों को समझकर अपने जीवन में उतार ले, तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह सत्य है कि गरीबी केवल भौतिक संपत्ति की कमी से नहीं आती। यदि मनुष्य मेहनत, संतोष, दान, धैर्य और विनम्रता को अपने जीवन में धारण करता है, तो वह कभी भी गरीब नहीं रहेगा, चाहे उसके पास धन कम ही क्यों न हो। वह हमेशा सुखी, संतुष्ट और धनी रहेगा। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चा धन केवल पैसे या संपत्ति में नहीं होता, बल्कि यह हमारे कर्मों,
विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में होता है। इस तरह भगवान शिव की ये सीख माता पार्वती के मन में गहरे रूप से बैठ गईं और उन्होंने संसार के सभी लोगों के कल्याण के लिए इन बातों को फैलाने का संकल्प लिया। भगवान शिव के ये अमूल्य वचन आज भी हमें जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त करने के मार्ग दिखाते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने देखा कि कुछ लोग संसार में गरीबी से जूझ रहे हैं और वे दुखी हैं। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं जबकि वे कड़ी मेहनत भी करते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य गरीबी से बच सके और हमेशा धनवान बना रहे? भगवान शिव ने माता पार्वती की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, गरीबी केवल धन की कमी नहीं है। असली गरीबी विचारों और कर्मों की होती है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर चले और सही सिद्धांतों का पालन करे, तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी सीख दूंगा जिससे यदि मनुष्य उनका पालन करे तो वह हमेशा धनवान रहेगा। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक सुनने का संकेत दिया और भगवान शिव ने अपनी ज्ञानवाणी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतोष। मनुष्य को अपने पास जो कुछ है उसमें संतोष करना आना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह सदैव सुखी रहता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो अपने पास के संसाधनों में संतुष्ट रहता है वह कभी गरीबी का अनुभव नहीं करता। फिर भगवान शिव ने दूसरा सिद्धांत बताया। दूसरा सिद्धांत है परिश्रम। बिना मेहनत के कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम ही सच्चा धन है और मेहनत करने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। माता पार्वती ने इस पर प्रश्न किया, प्रभु, लेकिन कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी गरीब क्यों रहते हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं है। तीसरा सिद्धांत है ध्यान और विवेक। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी मेहनत किस दिशा में जा रही है। अगर वह बिना सोचे समझे मेहनत करता है तो उसके परिणाम उचित नहीं होते। परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए और उसमें बुद्धि और समझ का समावेश होना चाहिए। विवेक से किया गया परिश्रम हमेशा सफल होता है। फिर भगवान शिव ने चौथे सिद्धांत की ओर इशारा किया। चौथा सिद्धांत है सद्गुण और ईमानदारी। धन अर्जित करने के लिए मनुष्य को हमेशा ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलता है उसके पास हमेशा संपन्नता रहती है। हो सकता है कि शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अंततः ईमानदारी और सद्गुण उसे समृद्ध बनाते हैं। भगवान शिव ने आगे बताया, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है दान। जो व्यक्ति अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता है उसका धन कभी खत्म नहीं होता। दान करने से धन की वृद्धि होती है और पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसलिए सदैव जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी ये बातें तो अद्भुत है, लेकिन क्या ये सिद्धांत वास्तव में हर किसी के लिए कारगर हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, ये सिद्धांत कालातीत है। जो भी व्यक्ति इन्हें अपनाएगा वह कभी गरीब नहीं रहेगा। जीवन में संतोष, परिश्रम, विवेक, ईमानदारी और दान का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा धनवान रहेगा, भले ही वह कितना भी साधारण क्यों न हो। यह केवल भौतिक संपत्ति की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक धन और संतोष की भी बात है। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत संतोष हुआ। उन्होंने प्रण किया कि वे इस ज्ञान को संसार में फैलाएंगी ताकि कोई भी व्यक्ति गरीबी और दुख का सामना न करे। इस प्रकार
भगवान शिव की यह सीख इंसान को जीवन में न केवल धनवान बनने का मार्ग दिखाती है, बल्कि आंतरिक सुख और शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वह कभी भी गरीब नहीं रहता, न विचारों से, न धन से। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपने संसार के सभी रहस्यों को जाना है। कृपया मुझे यह बताएं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कोई मनुष्य जीवन में कभी गरीब न रहे और सदैव धनवान बना रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवी, जीवन में धन की कमी का कारण सिर्फ गरीबी नहीं होती, बल्कि मनुष्य की मानसिकता और कर्मों में भी दोष होता है। जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों का ध्यान रखता है, वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इस रहस्य का पता चलेगा। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण गांव में रहता था। वह अत्यंत कठिनाइयों में जीवन व्यतीत कर रहा था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह अपनी गरीबी से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान शिव के मंदिर में गया और वहां बैठकर रोने लगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं इतना मेहनती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में धन की कमी क्यों है? कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कड़ी मेहनत सराहनीय है, लेकिन धन की प्राप्ति केवल मेहनत से ही नहीं होती। इसके लिए सही दृष्टिकोण और कुछ विशेष सिद्धांतों का पालन भी जरूरी है। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपनाओगे तो कभी भी गरीब नहीं रहोगे और सदा धनवान बने रहोगे। भगवान शिव ने ब्राह्मण से कहा, पहली बात यह है कि संतोष का भाव रखो। जो व्यक्ति संतोषी होता है, वह अपने धन को सही ढंग से उपयोग करता है। वह कभी लालच में आकर गलत मार्ग नहीं अपनाता। संतोषी व्यक्ति कम साधनों में भी प्रसन्न रहता है और इस प्रकार उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती है। दूसरी बात भगवान शिव ने बताई, दूसरा सिद्धांत है सच्चाई और ईमानदारी। यदि तुम अपने जीवन में ईमानदारी से काम करोगे और सच्चाई का पालन करोगे, तो देवी लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास आएंगी। सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ धन सदैव बढ़ता है और वह व्यक्ति कभी भी धन की कमी नहीं देखता। तीसरी बात भगवान शिव ने समझाई, तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दान और सेवा। जो व्यक्ति अपने पास के धन का एक अंश जरूरतमंदों को दान करता है और समाज की सेवा करता है, उसकी संपत्ति कभी कम नहीं होती। दान करने से धन और पुण्य दोनों की वृद्धि होती है। तुम जितना दान करोगे, तुम्हारे पास उतना ही अधिक धन आएगा। चौथी बात पर जोर देते हुए भगवान शिव ने कहा, चौथा सिद्धांत है परिश्रम और धैर्य। तुम मेहनत तो करते हो, परंतु तुम्हारे धैर्य की कमी है। मेहनत करने के बाद धैर्य रखना भी जरूरी है। फल अवश्य मिलेगा, लेकिन समय पर। धैर्य रखने वाले को जीवन में सफलता और धन दोनों प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण ने भगवान शिव की सभी बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का संकल्प लिया। उसने अपनी मेहनत के साथ साथ संतोष, सच्चाई, दान और धैर्य को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह कभी धन की कमी का सामना नहीं करता था। इस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान शिव की सीख को जीवन में अपनाकर न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पाई, बल्कि वह एक सुखी और समृद्ध व्यक्ति बन गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो व्यक्ति इन 4 सिद्धांतों का पालन करता है, वह कभी गरीब नहीं होता। धन की प्राप्ति सिर्फ मेहनत से नहीं होती, बल्कि सही मानसिकता, ईमानदारी, संतोष और दान से होती है। यही जीवन का सत्य है और जो इसे समझता है, वह सदा समृद्ध रहता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस सीख को सुनकर कहा, प्रभु,
यह सच्चाई है कि जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाता है वह कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं करता। इस ज्ञान को मैं सभी लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेती हूं ताकि हर कोई समृद्ध और सुखी जीवन जी सके। इस प्रकार भगवान शिव की यह महत्वपूर्ण शिक्षा आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक है। अगर हम भी इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं तो कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी और हम सदा सुखी और समृद्ध रहेंगे। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन भी नहीं है। यह देखकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर इतने लोग गरीबी का जीवन क्यों जी रहे हैं? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य हमेशा धनवान और सुखी रहे? भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे देवी, मनुष्य के जीवन में धन और सुख केवल बाहरी साधनों से नहीं आते, बल्कि उसके कर्मों और जीवन जीने के तरीके से आते हैं। गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, यह मन और आत्मा की स्थिति भी होती है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर चले और कुछ सरल सिद्धांतों का पालन करे तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा। माता पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि वह कौन से सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से मनुष्य सदैव धनवान और सुखी रह सकता है? भगवान शिव ने कहा, पहला सिद्धांत है ईमानदारी। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करता है, वह चाहे कितना भी कठिन परिश्रम करे, अंततः उसे सफलता और धन की प्राप्ति होती है। ईमानदारी मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है और उसे समाज में सम्मान दिलाती है। दूसरा सिद्धांत बताते हुए भगवान शिव ने कहा, दूसरा सिद्धांत है दया और करुणा। जो व्यक्ति अपने आस पास के लोगों के प्रति दयालु होता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। दया से किए गए कार्य मनुष्य को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे अप्रत्याशित रूप से लाभ होता है, जो जीवन में धन और संपत्ति के रूप में भी आता है। तीसरा सिद्धांत बताते हुए भगवान शिव ने कहा, तीसरा सिद्धांत है धैर्य और संयम। जब मनुष्य जल्दबाजी में निर्णय लेता है या अधीर हो जाता है तो वह गलत मार्ग पर चला जाता है। लेकिन अगर वह धैर्य और संयम के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तो उसे सही समय पर उसका उचित फल अवश्य मिलता है। धैर्यवान व्यक्ति अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता और अंततः वह धनवान हो जाता है। चौथा सिद्धांत बताते हुए भगवान शिव ने कहा, चौथा सिद्धांत है कर्म पर विश्वास। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास करता है और निरंतर प्रयास करता है, उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। आलस्य मनुष्य को कमजोर बनाता है, लेकिन परिश्रम उसे मजबूत और समृद्ध बनाता है। माता पार्वती ने ध्यानपूर्वक भगवान शिव की बातें सुनी और कहा, हे प्रभु, ये सिद्धांत बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनका पालन करना मनुष्य के लिए कठिन होता है। क्या और भी कुछ ऐसा है जो मनुष्य को करना चाहिए जिससे वह जीवन में सुखी और समृद्ध रह सके? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इन सिद्धांतों के साथ साथ मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब वह अपनी इच्छाओं के पीछे अंधाधुंध दौड़ता है तो वह संतोष खो देता है। संतोष ही असली धन है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह जो कुछ भी प्राप्त करता है वही उसकी वास्तविक संपत्ति है, तो वह हमेशा सुखी और धनी रहता है। भगवान शिव ने आगे कहा, धन की कभी लालसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से उसे कमाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति न केवल भौतिक रूप से धनवान बनता है, बल्कि उसका मन भी धनवान होता है। वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है और किसी भी प्रकार की गरीबी का सामना नहीं करता। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है। मैं समझ गई हूँ
कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शांति भी धन का ही एक रूप है। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है, तो वह कभी गरीब नहीं रहेगा, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। भगवान शिव ने अंत में कहा, हे देवी, यह सत्य है कि जीवन में गरीबी और धन की वास्तविक परिभाषा वही समझ सकता है जो अपने कर्मों को सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के साथ निभाता है। यही कारण है कि मनुष्य को अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों का पालन करता है, वह सदा समृद्ध और धनवान रहता है। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को वह अमूल्य सीख दी जो हर मनुष्य के जीवन को सफल और सुखी बना सकती है। इस सीख को समझने और अपने जीवन में अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी गरीबी का सामना नहीं करता और सदैव धनवान और समृद्ध रहता है।